जो सदस्य हैं उनको हार्दिक नमस्कार। इतना अच्छा गीत अभी चल रहा था, मुझे चार पंक्ति याद आ रही है कि गीत आकाश का धरती को सुनाना है मुझे, गीत आकाश का धरती को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे, फूल की गंध से तलवार को सर करना है और गागा के इंसानों को जगाना है मुझे, और गागा के इंसानों को जगाना है मुझे। सौराध्या एंटरटेनमेंट का यही उद्देश्य है। मैंने बात प्रारंभ की, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। अब हार्दिक नमस्कार ही क्यों कहा जाता है? एक बार चर्चा चली, इस संसार में सबसे बड़ा कौन? एक ने कहा इस संसार में सबसे बड़ी धरती, दूसरे ने कहा धरती क्या बड़ी, सूरज आता है और धरती को तपा जाता है तो सबसे बड़ा सूरज। अगले ने कहा सूरज क्या बड़ा, बादल आते हैं और सूरज को ढक लेते हैं तो बोले सबसे बड़े हुए बादल। तीसरे ने कहा बादल क्या बड़े, हवा का समीर का झोंका आता है और बादलों को उड़ा कर ले जाता है तो सबसे बड़े हुए बादल। अगले ने कहा बादल क्या बड़े, बादल क्या बड़े, एक पर्वत बादलों को रोक लेता है तो सबसे बड़ा हुआ पर्वत। दूसरे ने कहा पर्वत भी क्या बड़ा, एक भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था तो सबसे बड़े भगवान कृष्ण। दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण क्या बड़े, एक भक्त के हृदय में समा जाते हैं, भक्त के दिल में समा जाते हैं तो सबसे बड़ा यदि कोई हुआ तो वो हुआ हृदय, वो हुआ दिल। इस कारण सभी को हार्दिक नमस्कार। भोवती नको रोशनाई मला, मराठी बहुत अच्छा लिखा है, भोवती नको रोशनाई मला, अंतरातला दिवा पेटला पाहिजे, युगा युगापासून जो माणूस आसू झाडतो तो माणूस आज हसला पाहिजे, आणि जर वाटते तुला विश्व जिंकणे तर मन जिंकण्याची कला आली पाहिजे, तर मन जिंकण्याची कला आली पाहिजे। स्वराध्या एंटरटेनमेंट की तरफ से निश्चित ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो अमरावती कर के लिए एक गौरव की बात है और इन्होंने सभी के दिल जीतने का काम किया है। बहुत संक्षिप्त में 3-4 मिनट में 20 मिनट में कुछ बात कहूंगा। हिंदी में एक जगह बहुत अच्छा लिखा है कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तिल मिलाकर वो दहाड़े, तिल मिलाकर वो दहाड़े, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जी हाँ, जीवन की भी लड़ाई इसी प्रकार से है कि हम सभी को मिलजुल कर लड़ना है और उस संग्राम में यदि विजय पाना है तो हमें बांस बनना पड़ेगा। बांस कहते हैं, बांस को आसमान का राज विरासत में मिला है, उसकी हर उड़ान के पीछे रहती है पल पल की तालीम और लगन का वो जकीरा जो उसे उस ऊंचाई से भी अपने शिकार पर झपटने की शक्ति देता है। आसमान का नायक है बाज, परिंदे पैदा होते हैं लेकिन बाज बनना पड़ता है, और यदि बाज बनना है तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, यदि मुझे जीवन जीने की कला सीखनी है तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है सकारात्मक दृष्टिकोण, वो है पॉजिटिविटी। जरूरी है कि मैं सकारात्मक रहूं, न बुरा होगा न बढ़िया होगा, न बुरा होगा न बढ़िया होगा, वही होगा जैसा नजरिया होगा, वही होगा जैसा नजरिया। हमें नजरिए को सकारात्मक करने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। नेपोलियन एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, बीच में नदी थी, नाव में बैठा, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा, क्योंकि नदी के किनारे कीचड़ था, रेत थी। जैसे ही नाव से नीचे उतरा पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, औंधे मुंह नीचे गिरा। वहां सैनिक खड़े थे, सैनिकों ने सोचा कि अपने सेनापति ही यहां औंधे मुंह नीचे गिर गए हैं, इसका मतलब है कि अपनी हार निश्चित है, अपनी हार निश्चित है, सेनापति ही औंधे मुंह नीचे गिर गए। नेपोलियन खड़ा हुआ, उसने सबके तरफ देखा, उसने भाप लिया इनके मन में क्या चल रहा है, और नेपोलियन ने कहा कि इस राज्य में हम जरूर जीतेंगे। कारण यह है कि मैं जैसे ही यहां पर पहुंचा, इस मिट्टी ने, इस धरती ने मुझे गले लगा लिया, और इसने गले लगा लिया, इसका मतलब यह है कि मेरी जीत पक्की है। मैं खिड़की के झरोके से झांक रहा था, मैं खिड़की के झरोके से झांक रहा था,
कोई कीचड़ में भी कमल ढूंढ रहा था, तो कोई चांद में भी दाग ढूंढ रहा था, कोई चांद में भी दाग ढूंढ रहा था। हमें यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है तो निश्चित तौर पर कीचड़ में भी कमल ढूंढने की क्षमता निर्मित करना होगी। लोणकर जी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कीचड़ में कमल ढूंढना है बीजेपी नहीं। कीचड़ में कमल ढूंढने की बात यानी मैं नकारात्मकता में भी किस तरह से सकारात्मक सोच सकता हूं, यह है पॉजिटिव एटीट्यूड, यह है सकारात्मक दृष्टिकोण। और दूसरी बात, यदि मुझे अच्छा जीवन जीना है तो मुझे कनेक्ट करना सीखना होगा, मुझे एक दूसरे को जोड़ना सीखना होगा। जिसने एक दूसरे को कनेक्ट करना सीख लिया वो प्रसिद्धि के ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और कनेक्ट करना हमारी संस्कृति सिखाती है। स्वामी विवेकानंद विदेश में गए, उन्होंने जैसे कपड़े पहने थे, उनका जैसा पहनावा था, उस पहनावे को देखकर वहां के एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, आपने जैसे कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को देखकर आप जेंटलमैन नहीं लगते। आपने जैसे कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को देखकर आप जेंटलमैन नहीं लगते। स्वामी जी ने जवाब दिया, महोदय, आपके देश में जेंटलमैन टेलर बनाता है, कपड़े बनाते हैं। हमारे देश में जेंटलमैन हमारी सभ्यता बनाती है, हमारी संस्कृति बनाती है, हमारा चरित्र बनाता है। और ये जो चरित्र है ये जोड़ना सिखाता है, तोड़ना कभी भी नहीं सिखाता। मैं बैठी हुई बहनों से पूछना चाहूंगा कि भारत जैसे देश में यदि किसी महिला का भाई नहीं है तो क्या उस महिला के बच्चों का मामा नहीं है? भारत जैसे देश में यदि किसी महिला की बहन नहीं है तो क्या उस महिला के बच्चों की मौसी नहीं है? ये इस देश में संभव नहीं है, क्योंकि यह चंदा को भी मामा कहते हैं और बिल्ली को भी मौसी कहते हैं। ये देश जोड़ना सिखाता है, ये देश कनेक्ट करना सिखाता है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता, कभी कन्हैया की महिमा गाता, रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर बस इंसान दिखाई देता है, मुझे तो हर शख्स के भीतर बस इंसान दिखाई देता है। तो ये इंसानियत की भावना निर्मित जब हम करेंगे तो हम एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो एक हुई पॉजिटिव एटीट्यूड, और दूसरी जो बात हुई वो है नम्रता, वो है पोलाइटनेस। हम जितने नम्र होंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। पोलाइटनेस बहुत जरूरी है। देखिए, दांत कठोर है, जबान मुलायम है। दांत जब आते हैं तब भी तकलीफ देते हैं, जिनके गिर गए उनको पूछो, जब गिरते हैं तब भी तकलीफ देते हैं। रीजन, दांत कठोर है, जबान मुलायम है। कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में। इस कारण तो नहीं दी हड्डी जबान में, इस कारण तो नहीं दी हड्डी जबान में। जितना मीठा बोल सकते हैं, जितना नम्र रह सकते हैं, उतना जरूरी है। मीठे बोल बोलिए, मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है, और यह समुंदर के वो मोती है जिनसे इंसानों की पहचान होती है, जिनसे इंसानों की पहचान। तो एक नम्रता बहुत जरूरी है। अगरबत्ती से यदि खुशबू फैलाना है तो अगरबत्ती को झुकाना होता है, तब अगरबत्ती से खुशबू फैलती है। जो आपसे झुककर मिलता होगा, जो आपसे झुककर मिलता होगा, वो कद में आपसे ऊंचा होगा, वो कद में आपसे ऊंचा होगा। बहुत बड़ा जब तूफान आता है तो तूफान बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर ले जाता है, लेकिन एक छोटा सा घास का टिक्का जब तूफान आता है तो झुक जाता है। तूफान चला जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है सीना तान कर, क्योंकि वो झुकना जानता है। झुकता वह है जिसमें जान होती है,
अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने जिंदा हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने जिंदा हैं। और मीठा कैसे बोला जाए, ये सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। ये सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। जिस रामायण का किस्सा है, रामायण के किस्से में लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो वैद्य बताते हैं कि वे इनको संजीवनी बूटी आएगी तो ही बचाया जा सकता है, तो ही इनको बचाया जा सकता है। और वो संजीवनी बूटी शाम का समय था। रात बीतने के बाद जैसे ही सुबह होगी तब वो संजीवनी बूटी चाहिए, अन्यथा इनको नहीं बचाया जा सकता। हनुमान जी को तैयार किया गया। हनुमान जी ऊपर उड़े। आसमान में सूरज कभी भी डूबता नहीं है। विज्ञान कहता है आसमान में सूरज कभी भी डूबता नहीं है, पृथ्वी घूम जाती है। क्योंकि हम धरती माता को कुछ नहीं कह सकते, इस कारण कहते हैं कि सूरज आसमान में डूब गया, पर सूरज आसमान में डूबता नहीं। अब जैसे ही हनुमान जी ऊपर गए, उन्होंने सूरज को देखा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आधार दिनेश वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो हे सूर्यदेव, सूर्यवंश में निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, और तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है, आशा है स्वल्प प्रार्थना, आशा है स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त भावना को होकर करुणार्थ निहारोगे। अब छोटा सा अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त भावना को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। दिनकर यानी सूर्य। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, और बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मत वाला है, और बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मत वाला है। हनुमत ने जब बचपन में थे तो सूरज को फल समझकर निगल लिया था। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, और बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही कार्यक्रम होगा, और बंदी मोचन तभी होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, और बंदी मोचन तभी होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। उसने अपनी बात भी कही, लेकिन बड़े प्यार से कही, बड़े नम्रता से कही, और धीरे से अपना साक्षात्कार भी करा दिया कि मैं कौन हूं। ये नम्रता है जो हमें सीखने की जरूरत है, जो हमें आगे ले जा सकती है। उस नम्रता को कहीं ना कहीं अपनाने की जरूरत है। एक और चीज, पुरानी कुछ परंपराओं को तोड़कर नए सोच की जरूरत है। कुछ नया सोचें, नया सोचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। पुरानी कुछ अवधारणाओं को बदलने की जरूरत है। मैं बहुत छोटी छोटी चीज, आपने बहुत सारी पुरानी कहावतें सुनी होगी, उस पर बात करते हैं कि कैसे अपने पुराने पैटर्न को बदलने की जरूरत है। आपसे कुछ कहावतें पूछूंगा, आप जवाब दें। अपन कहते हैं कुछ पाने के लिए होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। कुछ होना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तो दोस्तों हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होगा। आराध्या एंटरटेनमेंट ने आज अपनी जगह खुद बनाई है, अपने खुद का दिया खुद जलाया है। दूसरी बात पूछता हूं, डर के आगे, डर के आगे कोई चीज नहीं है। डर के आगे पेन है, डर के आगे दर्द है, और उस दर्द पर जिसने काबू पा लिया उसके लिए जीत है। तो डर के आगे पेन है, हम उस पर कितना काबू पाते हम पर डिपेंड है। पाषाण से भी जलधार निकल सकती है, पतझड़ में भी बहार आ सकती है, और अगर इंसान अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो किस्मत बदल सकती है, कैसी भी हो किस्मत बदल सकती है।
आप कहते हो जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो कोई सिकंदर नहीं। सिकंदर सिकंदर वो विदेशी, वो बाहर से आया हुआ। अरे वो तो भारत में आया, इंडिया में आया और उसने सीखा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। तो जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीते वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो जीते वो संभाजी महाराज, जो जीते वो छत्रपती शिवाजी महाराज, जो जीते वो संभाजी महाराज। अंधार फार झाला आता दिवा पाहिजे आणि ह्या राष्ट्राला पुन्हा एकदा जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या राष्ट्राला पुन्हा एकदा जिजाऊचा शिवा पाहिजे। हम कहते हैं कि जितनी चादर बड़ी उतने पैर पसारो, जितनी चादर बड़ी उतने पैर पसारो। क्यों? डबल बेड की चादर ले आओ, डबल बेड की चादर आओ, मेहनत करो, मेहनत से हर चीज पॉसिबल है। आप कहते हो मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। जिसके जेब के पन्नों पर महात्मा गांधी का फोटो है वो मजबूत है, जिसके दिल में महात्मा गांधी है वो मजबूत है, वो मजबूत है। इस कारण मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। पुराने पैटर्न को बदलना होगा। आप कहते हो कि जंग और प्यार में सब जायज है, गलत है। जंग और प्यार में सब जायज है, हम कहते ये गलत है। यदि जंग और प्यार में सब जायज होता तो जंग में सीमा पर एक देश के सैनिक द्वारा दूसरे देश के सैनिक को मारकर उसका सिर लटकाना भी जायज होता। जंग और प्यार में सब जायज होता तो एक तरफा प्यार में किसी लड़के के द्वारा किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकना भी जायज होता। इस कारण जंग और प्यार में सब जायज नहीं। आप कहते हो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी थी लेकिन मर्दानी नहीं थी। मर्द ने ऐसा क्या किया कि उसको मर्दानी का नाम आप दे रहे हो? यानी झांसी की रानी को मर्द, ये मर्द के साथ में एक शब्द जोड़कर मर्द जैसा बता रहे हो, ये गलत है। खूब लड़ी दुर्गानी, वो तो झांसी वाली रानी, दुर्गा का अवतार थी। ये कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न को हम लोगों को छोड़ने की जरूरत है, कुछ नया सोचने की जरूरत है। और जब हम नया सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आइडिया नया जब सोचते हो तो नया आइडिया आता है। आपने ओला उबेर का नाम सुना होगा, ओला उबेर का आप सभी ने नाम सुना होगा। ओला उबेर जब अपन एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो आपके मोबाइल में ऐप होता है जिससे आप वो ओला या उबेर की गाड़ी को बुलाते हो और फिर वो ओला उबेर की गाड़ी आपको जहां पे जाना है वहां आपको पहुंचाती है। आपको मालूम है ओला उबेर की एक भी कार नहीं है। ओयो होटल जिसको बुक करते हैं, ओयो का एक भी होटल नहीं है, नेटफ्लिक्स का एक भी चैनल नहीं है और जोमैटो का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है क्या? है क्या? एक आइडिया है क्या? आइडिया। ओला वालों ने क्या किया, उनका ऑफिस आप देखेंगे तो 10 बाय 10 का छोटा ऑफिस है। सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोग्राम बनाया, वो कार चलाने वाले के पास भी है, हम लोगों के पास भी है, उसके सहायता से जुड़ते और उसका कुछ कमीशन उसको मिलता है और आज वो कंपनियां बहुत तरक्की कर रही है। तो जरूरत किसकी है? जरूरत है आइडिया की कि हम उस आइडिया के आधार पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज यदि हम देखें कि आपस में जब कभी हमारे एक दूसरे के साथ वैमनस्य होता है, एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, तो कारण एक ही होता है, वो है मिसकम्युनिकेशन। एक जो कहता है दूसरा उसको उस तरीके से समझ नहीं पाता, जो एक कहता है दूसरा उसको उस तरीके से समझ नहीं पाता है। इस कारण मिसकम्युनिकेशन के कारण आपस में वाद विवाद होते हैं। एक दो एग्जांपल बताता हूं कि किस प्रकार से हम आदमी बोलना क्या चाहता है, दूसरा समझता क्या है। एक बार कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर बता रहे थे कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो अलग बात है, असफल के पीछे बहुत सारी औरत का हाथ होता है, एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हिंदी वाले प्रोफेसर ने कहा और विद्यार्थियों से कहा कि इसका मतलब बताओ, इससे क्या समझे? एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्या समझे? विद्यार्थी खड़ा हुआ,
इसका मतलब है बोले पढ़ाई लिखाई सब छोड़ो, उस औरत को ढूंढो जिससे अपन सफल हो। तो हम कहते कुछ है और लोग समझते कुछ है, ये सबसे बड़ी गलती है। एक बार ऐसा ही कहीं प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वजन कैसे कम किए जाए उस पर चर्चा हो रही थी। तो वो जो बताने वाला है वो थोड़ा एग्जाम्पल लेके बता रहा था। तो उसने कहा कि जिस वस्तु का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम होता है, जिस वस्तु का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम होता है, उस वस्तु का वजन यदि हम मंगल ग्रह पे चले जाते हैं तो लगभग 36 किलोग्राम का होता है, 36 केजी का होता है। और यदि हम चांद पर चले जाएं तो उसी वस्तु का वजन 18 किलो के लगभग होता है। यानी जिस वस्तु का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, उसका वजन मंगल ग्रह पर यदि चले जाएंगे तो 36 किलोग्राम के लगभग होगा, और यदि चांद पर चले जाए तो 18 किलोग्राम के लगभग होगा। एक आदमी बड़े उत्साह से उठा, बोले सर इसका मतलब यह है कि मेरा वजन ज्यादा नहीं है, मैं गलत ग्रह पर पैदा है। तो आदमी कहना क्या चाहता है और हम समझते कुछ है। आधे कचरा ज्ञान भी होता है। एक महिला थी, वो इंग्लिश भाषा सीख रही थी। अब टूटी फूटी इंग्लिश जैसे सीखे, पति वापस आए ऑफिस से और उसने कहा कि आई गॉट टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं। तो औरत ने कहा कोई बात नहीं, गो एंड रेस्ट इन पीस। उसके अनुसार तो सही थी, रेस्ट इन पीस। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि हम जैसा बोलते हैं दूसरा उसको उसी तरीके से समझे, ये संभव नहीं होता। इस कारण मिसकम्युनिकेशन होती है। हम एक साथ उसको समझने का प्रयास करें, जो कि 20 मिनट का समय रहता है। बातों को विराम इन पंक्तियों के साथ कि पीर पर्वत सी बढ़ गई अब पिघलनी चाहिए, इस अमरावती से भी एक और ज्ञान की गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मतलब नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मतलब नहीं। कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आज संगीत की आग लगनी चाहिए, संगीत की आग लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्या बात है सर, मतलब आपने तो कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा।